नमस्कार। बाल विकास स्कूल नुक्कड़ के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिवारजन स्वस्थ होंगे। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा पहले से चलने वाला टॉपिक, जो लेसन हम ऑलरेडी कर रहे थे, क्लास 12th लेसन 10th हैलोजन डेरिवेटिव। ये लेसन आरबीएससी और सीबीएसई दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इस लेसन में हम पहले क्या क्या कर चुके हैं उसके बारे में बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर चुके हैं जनरल इंट्रोडक्शन की, मतलब सामान्य जानकारी हैलोजन डेरिवेटिव क्या होते हैं, उनका सामान्य सूत्र क्या होता है, उनकी परिभाषा या डेफिनेशन क्या होती है, ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं इन जीआई जनरल इंफॉर्मेशन। सेकंड हमने किया था नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण। नामकरण में हमने इसके आईयूपीएसी नामकरण और इसके अलावा जनरल नॉमेनक्लेचर, ये सब कुछ हम कर चुके हैं। उसके बाद हमारा जो टॉपिक था वो था क्लासिफिकेशन। काफी बड़ा टॉपिक है जिसको हम आज कंक्लूड करेंगे कंप्लीट। इस क्लासिफिकेशन के अंदर हमने इसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था, जिसके अंदर हमने 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, sp3 कार्बन हैलोजन बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स और sp2 कार्बन हैलोजन बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स के बारे में बात की। जब हमने बात की थी sp3 कार्बन हैलोजन बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड, उसके अंदर हमने, जो इसकी लास्ट वीडियो है उसके अंदर हमने बात की थी बेंजाइलिक हैलाइड के बारे में और एलाइलिक हैलाइड के बारे में। आज हम बात कर रहे हैं थर्ड और लास्ट क्लासिफिकेशन हैलोजन डेरिवेटिव का, मोनोहैलोएल्केन्स का लास्ट क्लासिफिकेशन sp2 कार्बन हैलोजन बंध युक्त यौगिक, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 कार्बन हैलोजन बॉन्ड। मतलब ऐसे कंपाउंड जिनमें जिस कार्बन के साथ में हैलोजन अटैच रहता है वह कार्बन sp2 संकलित अवस्था में sp2 हाइब्रिड फॉर्म में पाया जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। इसके चार्ट की फॉर्मेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, पूरा कंप्लीट आपको एक वीडियो के अंदर, फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन पार्ट फर्स्ट है उसके अंदर इसका पूरा वीडियो बनाया गया था और पूरा चार्ट बनाया गया था, जिसके अंदर आपको ये बताया गया था कि किस तरीके से हमको इसका क्लासिफिकेशन करना है। तो एक बार इसको करने से पहले आप उस चार्ट को जरूर देखें। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं sp2 कार्बन हैलोजन बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड या sp2 कार्बन हैलोजन बंध युक्त यौगिक। इसमें सबसे पहला है वाइनलिक हैलाइड। अब सबसे पहले विनाइलिक या वाइनलिक जो कार्बन होता है वो कौन सा होता है उसको देखना। वह कार्बन जो डबल बॉन्डेड होता है और sp2 हाइब्रिड फॉर्म में होता है। अब ये एक और चीज है कि जो कार्बन डबल बॉन्ड होगा वो मस्ट है कि sp2 हाइब्रिड फॉर्म में होगा। तो यहां पर हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। वह कार्बन जो डबल बॉन्डेड होता है और sp2 हाइब्रिड फॉर्म में होता है, उस कार्बन को विनाइलिक कार्बन कहते हैं और उसके साथ अगर हैलोजन अटैच्ड हो तो उसको विनाइलिक हैलाइड कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, एग्जांपल इसका CH2 डबल बॉन्ड CHCl, CH2 डबल बॉन्ड CHCl। अब ये हैलोजन है, ये कार्बन है sp2 और ये कार्बन भी कौन सा है, sp2। इन दोनों कार्बन को विनाइलिक कार्बन कहा जा सकता है। ये कार्बन विनाइलिक है, इसको हम कहेंगे विनाइलिक कार्बन। और इस विनाइलिक कार्बन के साथ में हैलोजन अटैच्ड है तो ये पूरा का पूरा कंपाउंड क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा कंपाउंड हो जाएगा विनाइलिक हैलाइड। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जनरल नेम क्या है। इनके जनरल नेम और इनके आईयूपीएसी नाम बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे पहले इसके जनरल नेम के बारे में बात करते हैं। इस कंपाउंड को कहते हैं वाइनल क्लोराइड। अगर आपके एग्जाम में आएगा तो डायरेक्ट इसी तरीके से आएगा, राइट द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ वाइनिल क्लोराइड। मतलब वाइनिल क्लोराइड का सही आईयूपीएसी नाम लिखिए।
तो जब आप इसका सही IUPAC नाम लिखेंगे उससे पहले यह आवश्यक है कि आपको वाइनिल क्लोराइड का पता होना चाहिए। व्हाट इज वाइनिल क्लोराइड? ये वाइनिल क्लोराइड का फॉर्मूला है, ये वाइनिल क्लोराइड है। अब इस वाइनिल क्लोराइड को, अब देखिए वाइनिलिक कार्बन कौन सी है? वह कार्बन जो डबल बॉन्डेड है, द्विबंध के साथ जुड़ी है, डबल बॉन्डेड है और sp2 हाइब्रिड फॉर्म में है, उसको क्या बोलेंगे? विनाइलिक कार्बन। और अगर उसके साथ में हेलोजन जुड़ा रहेगा तो उसको बोलेंगे विनाइलिक हैलाइड। तो हम इसकी अगर डेफिनेशन के बारे में बात करें तो वो क्या होगी? इस प्रकार के हैलाइड जिसमें हेलोजन उस कार्बन से अटैच्ड होता है जो डबल बॉन्डेड होती है और sp2 संकृत होती है, उसे हम क्या कहते हैं? वाइनिलिक हैलाइड। मतलब इस प्रकार के हैलाइड जिसमें हेलोजन उस कार्बन से अटैच्ड होगा जो द्विबंधित है और sp2 संकृत अवस्था में होती है, तो इस प्रकार के हेलोजन युक्त कंपाउंड को वाइनिलिक हैलाइड कहा जाता है। अब इसका IUPAC नाम क्या होगा उसको देखते हैं। ये इसका जनरल नेम है, इस कार्बन को विनाइलिक कार्बन कहते हैं, ये जनरल नेम। अब इसका IUPAC नाम देखते हैं। देखिए जब हम IUPAC नाम करते हैं तो IUPAC नेमिंग में एक बड़ा अच्छा रूल चलता है, वो ये कि डबल बॉन्ड को आपको प्रायोरिटी देनी है। किसी भी सब्स्टिट्यूटिव ग्रुप से ज्यादा, मतलब प्रतिस्थापी समूह से ज्यादा आपको डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है। तो यहां पर जब हम स्टार्ट करेंगे तो देखिए किस तरीके से करेंगे, नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, दो ही कार्बन है इसके अंदर। तो इसका नोमेनक्लेचर देखिए किस तरीके से होगा, IUPAC नोमेनक्लेचर किस तरीके से होगा। देखिए 1 क्लोरो, दो कार्बन है तो H1 लिखने की जरूरत नहीं है, हम इसको लिख देंगे 1 क्लोरोएथीन, क्योंकि इधर से स्टार्ट करेंगे तब भी एक नंबर और इधर से स्टार्ट करेंगे तब भी एक नंबर। हमने एक नंबर इसलिए इसको दे दिया क्योंकि इधर से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ डेरिवेटिव लगा हुआ है, यहाँ एक सब्स्टिट्यूटिव ग्रुप लगा हुआ है, प्रतिस्थापी समूह, तो इसको भी कम से कम नंबर मिले, इस वजह से हमने इस तरह से इसको स्टार्ट किया। तो इसका जो IUPAC नाम होगा वो होगा 1 क्लोरोएथीन। तो इसके IUPAC नाम आपको ध्यान रखने हैं। आपके क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, व्हाट इज वाइनिल क्लोराइड, राइट द राइट फार्मूला एंड IUPAC नोमेनक्लेचर, IUPAC नेम ऑफ वाइनिल क्लोराइड। तो उसके लिए आपको सबसे पहले वाइनिल क्लोराइड का पता होना चाहिए कि वाइनिल क्लोराइड होता क्या है। तो अभी हमने वाइनिलिक हैलाइड के बारे में बात की। इसका एक और एग्जांपल हम करते हैं वाइनिलिक हैलाइड का, वो देखिए वो इसी के जैसा एक एग्जांपल है लेकिन वो थोड़ा सा साइक्लिक कंपाउंड है। इसको देखिए, यहां डबल बॉन्ड और इसके साथ में सी। अगर अपने डबल बॉन्ड के साथ में Cl लगाएंगे यहां पर, तो ये जो कार्बन है sp2, ये कार्बन भी sp2। अब वाइनिलिक कार्बन कौन सा होता है? जो डबल बॉन्डेड होता है। तो ये कार्बन जो वाइनिलिक था sp2 है। यहां पर ये जो कार्बन होगा ये डबल बॉन्डेड है, ये डबल बॉन्ड है इसके साथ में लगा हुआ, ये कंप्लीट डबल बॉन्ड है इसके साथ में लगा हुआ, और ये है क्या? sp2 हाइब्रिड फॉर्म में। तो इसका मतलब ये कार्बन क्या होगा? वाइनिलिक कार्बन होगा। तो इसको भी हम क्या कहेंगे? वाइनिलिक क्लोराइड। ये वाइनिलिक क्लोराइड है, विनाइल क्लोराइड है, बट ये कौन सा है? ये चक्रीय प्रकार का साइक्लिक विनाइल क्लोराइड है। अब इसका IUPAC नाम हम करते हैं। ऐसे कंपाउंड्स का जो जनरल नेम है वो साधारणतः नहीं होता, हम इसका IUPAC नाम करते हैं। इसको 1 नंबर पे रखेंगे, इसको 2 नंबर पे रखेंगे। देखिए किस तरीके से इसका नामकरण होगा, 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सीन। इसका मतलब डबल बॉन्ड भी 1 नंबर कार्बन पे लगा हुआ है और क्लोरीन भी 1 नंबर कार्बन पे लगी हुई है। तो अभी हमने बात की विनाइलिक हैलाइड के बारे में। विनाइलिक हैलाइड कौन सा है? ऐसा कार्बन जो द्विबंधित होता है, डबल बॉन्डेड होता है एंड sp2 हाइब्रिड फॉर्म में होता है, sp2 संकृत अवस्था में होता है, उस कार्बन को हम विनाइलिक कार्बन कहते हैं। और अगर उसके साथ में कोई हेलोजन जुड़ा रहे तो उस पूरे के पूरे यौगिक को हम विनाइलिक हैलाइड कहते हैं। जिसके हमने 2 एग्जांपल लिए हैं, एक एसाइक्लिक है और एक साइक्लिक है, एक अचक्रीय है और एक चक्रीय है। अचक्रीय के अंदर हमने विनाइल क्लोराइड या वाइनिल क्लोराइड का एग्जांपल लिया जिसका फॉर्मूला है CH2 डबल बॉन्ड CHCl
और इसका आईयूपीएसी नाम है 1-क्लोरोएथीन। और चक्रीय कंपाउंड में हमने साइक्लोहेक्सीन लिया है जिसके पहले ही कार्बन पर क्लोरीन लगा हुआ है, तो इसका जो आईयूपीएसी नाम होगा 1-क्लोरोसाइक्लोहेक्सीन होगा। ये कार्बन sp2 संकरित है, द्विबंधित है, अतः यह कार्बन भी विनाइलिक कार्बन होगी। तो हमने पहला इसका जो पार्ट था sp2 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड वो कंप्लीट कर लिया। अब हम दूसरा पार्ट इसी के अंदर कंटिन्यू करेंगे। देखिए इसका जो दूसरा पार्ट है वो है एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड को एरोमेटिक हैलाइड भी कहते हैं। एरोमेटिक हैलाइड, एरोमेटिक हैलाइड का मतलब होता है जिनमें बेंजीन रिंग हो, बेंजीन वलय। ठीक है, अब बेंजीन वलय एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती हैं, वो अलग अलग चीजें हैं, हमारे सिलेबस में एक बार दे रखे हैं। अब इनका जो सबसे पहले ऐसे कंपाउंड्स, इनका एक जनरल फॉर्मूला होता है, सामान्य सूत्र होता है, इनको लिखा जाता है ARX से। AR मीन्स एरोमेटिक, AR का मतलब है एरोमेटिक और X का मतलब होता है हैलाइड, तो इनको हम क्या कहेंगे, एरोमेटिक हैलाइड। अब सबसे पहले जनरल आपको बात बताता हूं एरोमेटिक होते क्या हैं। जनरल हम बात करेंगे, यहां पर कोई बड़ी बात उसके बारे में नहीं कर रहे हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स को एरोमेटिक कंपाउंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्टार्टिंग में जिन एरोमेटिक कंपाउंड को खोजा गया था उन सभी के अंदर किसी न किसी प्रकार की गंध थी, और एरोमेटिक जो है ये अरोमा से बना है, अरोमा गंध के लिए यूज किया जाता है, ग्रीक वर्ड है। और जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड हैं उनके अंदर कई सारी चीजें होनी चाहिए। एक तो ये कि उनके अंदर एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड होने चाहिए, मतलब एक छोड़ के एक, पैरेलल जो है उनके अंदर एक छोड़ के एक एकांतर क्रम में उनके अंदर डबल बॉन्ड होने चाहिए। और दूसरा, ये सारे के सारे मस्ट ओबे, मतलब इन सभी के सभी को 4n+2 पाई रूल, मस्ट ओबे 4n+2 पाई रूल, मतलब जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड हैं यह एरोमेटिक कंपाउंड हक्कल रूल को, हक्कल्स रूल 4n+2 पाई का होता है, इसको ओबे करते हो, इसका पालन करते हो। तो अभी हम इसके बारे में नहीं जाएंगे कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, किस तरीके से हक्कल रूल लगता है, क्या होता है, ये बात का डिस्कशन है, 11th क्लास का डिस्कशन है। हम यहाँ पर 12th के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे हमारे एरोमेटिक हैलाइड पे। हम वापस टॉपिक पर आते हैं। इस टॉपिक के अंदर आपने देखा कि एरोमेटिक हैलाइड है, एरोमेटिक है और उसके साथ में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और मैंने कहा कि इसके अंदर बेंजीन रिंग होती है। बेंजीन रिंग जो है, बेंजीन रिंग के लिए देखिए ये बेंजीन रिंग है, इसमें डबल बॉन्ड होगा, पैरेलल एकांतर क्रम में एक छोड़ के डबल बॉन्ड होगा, और इसी के साथ अगर कोई हैलोजन अटैच रहे, मतलब ये क्लोरीन हमने यहां पर लगा दिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एरिल हैलाइड बोलते हैं, क्योंकि बेंजीन एरोमेटिक होती है, इसी के साथ में क्लोरीन जोड़ दिया, ये हैलोजन है, तो ये क्या बन गया, एरिल हैलाइड। अब देखिए क्या ये हमारे इस रिकमेंडेशन को, इस शर्त को पूरा करता है या नहीं करता, क्या ये इस क्लास के अंदर आ सकता है या नहीं आ सकता। तो उसको देखिए, sp2 कार्बन हैलोजन बॉन्ड कंटेनिंग, यहां देखिए डबल बॉन्ड, तो इसका मतलब ये वाले जो कार्बन है ये कौन से हाइब्रिड फॉर्म में होगी, sp2। सारी की सारी कार्बन, बेंजीन रिंग की सारी कार्बन sp2 संकरित अवस्था में होती हैं, sp2 हाइब्रिड फॉर्म में होती हैं। ठीक है, तो ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिड फॉर्म में होगी, तो इसका मतलब इसी ग्रुप के अंदर आता है। कार्बन और हाइड्रोजन के लिए जो कार्बन है वो कौन से फॉर्म में है, sp2 में, और उसी के ऊपर क्लोरीन लगा हुआ है, तो इसीलिए हम इसको क्या कह देते हैं, एरोमेटिक क्लोराइड। ओके, एरोमेटिक क्लोराइड। अब देखिए ये क्या है, sp2 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कंटेनिंग, जो दो प्रकार के कंपाउंड, वाइनलेट में डबल बॉन्ड होता है और एराइल हैलाइड में एरोमेटिक कैरेक्टर पाए जाते हैं। यहां एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं है,
यहाँ एरोमेटिक कैरेक्टर पाए जाते हैं। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का प्योर एरोमेटिक हैलाइड है। इससे पहले हमने बेंजीलिक में पढ़ा था, वो प्योर एरोमेटिक हैलाइड नहीं था, उसके अंदर हमने एक बीच में CH2 और इसके अलावा उसकी बड़ी चैन को जोड़ दी थी, तो वह एलिफेटिक एरोमेटिक प्रकार का कंपाउंड था। एलिफेटिक वहां पर चेन भी थी और एरोमेटिक वहां पर रिंग भी थी, लेकिन यहां पर एलिफेटिक नहीं है, यहां पर केवल डायरेक्ट क्लोरीन जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग के साथ में, तो हम इसको कह सकते हैं एरोमेटिक प्रकार का कंपाउंड। ये प्योर एरोमेटिक हैलाइड है और इसका जो नाम होता है वो IUPAC और जनरल नेम दोनों में एक जैसा ही होता है, इसको हम कहते हैं क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन। तो अभी तक हमने जो बात की है वो की है क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन 3 टाइप का है। सबसे पहला कि किस कार्बन के आधार पर, जो हाइड्रोजन किस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है उसके आधार पर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। उसके बाद में sp3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसमें 2 टाइप का था, बेंजाइलिक हैलाइड और उसके अलावा एलेलिक हैलाइड। और यहाँ पर जो हमने थर्ड आज फिनिश किया है वो है sp2 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड, जिसके अंदर बेंजाइलिक हैलाइड और एलिल हैलाइड 2 कंपाउंड हमने यहाँ पर कर दिए। अब इसमें ये हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो सब आज कंप्लीट हो चुका है। तो क्लासिफिकेशन की जो वीडियो है वो यहाँ तक ही है। इसके पीछे की वीडियो को आप क्लब करते हुए सभी को देखने का प्रयास कीजिए और इसको कॉपी में राइट डाउन कीजिए। कहीं भी आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम लगती है, किसी भी प्रकार का आपको इशू आता है, तो आप कमेंट में उसको लिख सकते हैं, आपको उसका आंसर मिलेगा। धन्यवाद।